सबसे तो पहले जिसने आपका ध्यान आकृष्ट कराया उनका नाम जानना चाहेंगे। आपकी पत्नी मेरी क्या पत्नी कर रही है। क्या कर रही है? मेरी पत्नी भी काफी सीनियर ब्यूरोक्रेट रहती। 1986 बैच की वो ऑफिसर हैं सिविल सर्विसेज के थ्रू ही, और सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस में थी, लेकिन मेरी सर्विस के कारण वो सर्विस कंटिन्यू नहीं कर पाई। ऑप्ट आउट कर दिया। हाँ, और आफ्टर 6 years ऑफ सर्विस शी हैड टू लीव। तो उन्होंने ही, एंड शी इज मोर पॉलिटिकली ओरिएंटेड देन मी। उनकी पॉलिटिकल अवेयरनेस मेरी पॉलिटिकल अवेयरनेस से कहीं बहुत ज्यादा है। समाज के ऊपर पूरा नजर है उनका। जी, क्योंकि उनके फादर एक रिनाउंड पुलिस ऑफिसर थे बिहार के, और वो पॉलिटिकली काफी एक्टिव थे, तो उन्होंने अपने फादर से बहुत कुछ इम्बाइब किया था। तो मुझे प्रशांत किशोर के नजदीक लाने का पूरा श्रेय मेरी पत्नी पर जाता है, क्योंकि उन्होंने ही प्रशांत किशोर से पहले बातचीत की, व्हाट्सएप मैसेजेस में एक्सचेंजेस हुए, उन्होंने फिक्स किया कि किस दिन को मैं पटना आऊं, उनसे मिलूं। उनके कारण ही हम प्रशांत जी से मिलने गए थे। जब हम प्रशांत जी से मिलने गए थे तो मेरी वाइफ के नाम से पुकारा गया कि भाई मिसेज अनामिका भारती कौन है, वो मिलने आई हैं। तो जब उनके साथ हम मिले तब पहली बार प्रशांत किशोर ने मुझे देखा या मुझसे एक साथ एक शब्द बात भी किया। पहला सवाल उनका क्या था, कुछ अगर याद हो तो आपके साथ वार्तालाप में? पहला सवाल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मेरी वाइफ को ज़्यादा याद होगा क्योंकि शी हैज़ एन एलिफेंटाइन मेमोरी। शायद उन्होंने पूछा था कि आप क्या सोचते हैं, समथिंग लाइक दिस। आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हैं। तो मैंने उनसे जो कहा वो यही था कि मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स वैसे ही लोग केवल जाते हैं जो या तो बाहुबली हों, जो माफिया के लोग हों, या जिनके पास ढेरों पैसे हों, या जिनके बाप दादा चाचा पॉलिटिक्स में रहे हों। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मेरा कोई इंटेंशन नहीं था पॉलिटिक्स में आने का। तब उन्होंने यही कहा कि इसीलिए तो हमने जनस्वराज पार्टी खड़ी की थी। यहाँ विजन मैच कर गया बिल्कुल दोनों आदमी का। तो उन्होंने समझाया कि हमारी पार्टी में ऐसे लोग ही आते हैं जिनका न तो कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, न किसी के पास पैसों का अंबार लगा हो, न ही किसी के पास पॉलिटिकल कोई लिनिएज हो। तो अगर आप चाहें तो जनस्वराज से आप जुड़ सकते हैं। हमने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप देख लीजिए, मेरी वाइफ ज़्यादा केपेबल हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एक्यूमेन, तो हम चाहेंगे कि आप उन्हें अपने साथ जोड़ें। लेकिन शी इज़ अ लिटिल डायबिटिक, और थोड़ा सा उनके साथ मोबिलिटी रिलेटेड बहुत सारी इश्यूज हैं, समय नहीं दे पाती। हाँ, यही तो सच्चाई है। तब उन्होंने कहा कि ठीक है फिर आप आ जाइए, और उसके बाद से एक नया चैप्टर शुरू हुआ। इसी से जुड़ा मेरा एक प्रश्न है कि सबसे पहले जो उन्होंने पद जो आपको दिया, जनस्वराज का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इस पार्टी का, जिस पार्टी का जो उदय हुआ है हमारे समझ 2 अक्टूबर 2024 को जी, इसका उदय हुआ। 2 साल का अभियान के बाद उन्होंने ये पार्टी बनाया, और उस समय आपको प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जब मनोनीत किया उन्होंने, उस समय आपको कैसा लगा? पहले क्षण आपको कैसा लगा? क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, एक प्रदेश का अध्यक्ष बनाना किसी पार्टी का। मुझे आश्चर्य तो हुआ, लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि क्यों हम आपको ये पद दे रहे हैं। जनस्वराज ने पूरे समाज को 5 विभिन्न वर्गों में बांटा हुआ है। जनसंख्या के आधार पर जो जातिगत गणना हुई, उसके आधार पर 5 डिफरेंट भागों में बांटा हुआ है, जिसमें सवर्ण आते हैं, पिछड़ा वर्ग आता है, अति पिछड़ा वर्ग आता है, मुस्लिम समुदाय आता है, और दलित समुदाय आता है। और उन्होंने कहा कि हमने अपनी पार्टी में लोगों से बातचीत की हुई है, और ये कहा है कि पार्टी जब बनेगी तो हम सबसे निचले पायदान से शुरू करेंगे। तो जो पहला अध्यक्ष होगा वो दलित समुदाय का ही होगा, और पार्टी की ऐसी अवस्था है कि लगभग हर समुदाय में ऐसे काबिल इंसान हैं जिनको जनस्वराज
एक लीडर बनाने के लिए उत्सुक है। उस हिसाब से हम चाहते हैं कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें। क्या आप तैयार हैं? मैंने कहा कि मैं बिहार को पॉलिटिकली बिल्कुल नहीं जानता हूँ, और एक अध्यक्ष होने के नाते जो क्वालिटीज़ मुझ में होनी चाहिए थी, मुझे नहीं मालूम मुझ में है या नहीं। उन्होंने कहा कि आप इसकी चिंता नहीं कीजिए, हमें एक साफ सुथरा हिस्ट्री का एक इंसान चाहिए जो जन स्वराज के लिए एक इंस्पिरेशनल फिगर बन सके। हमने कहा अगर आप सोचते हैं कि मैं इस लायक हूँ तो मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे लिए कोई बहुत नई बात नहीं है। फॉरेन सर्विस में हमें इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि हर 3 साल के बाद एक नए कंट्री में आपको जाना है, जहाँ की इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चरल इथॉस, सब कुछ आपको पहले सीखना पड़ता है, सीखना पड़ा, अलग है, और अलग उसके बाद आप इफेक्टिव ढंग से काम कर सकते हैं। तो ये पोस्टिंग, इसको मैं एक पोस्टिंग कहूँगा, मेरे लिए ऐसी ही एक पोस्टिंग थी। बहुत अच्छी बात आपने कही। जिसमें बिहार मेरा एक नया प्रदेश था, वहाँ के कल्चर को जानना, वहाँ के ट्रेडिशन को जानना, वहाँ के पॉलिटिक्स को जानना, वहाँ के लोगों को जानना, ये मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मानता था। और उसको जानने के बाद इस संगठन को मजबूत करना मेरी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जिस विजन के साथ ये बना है जन स्वराज, उसको मैच कराना। तो किसी भी फॉरेन कंट्री में हम जाते हैं तो तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, बिजनेसमैन हो, आम जनता हो, सबसे मिलकर सबकी राय लेते हैं उस देश को समझने के लिए। यही काम लगभग हमने यही किया है, यहाँ पे भी किया है। तो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष तो एक ऐसे चरित्र को खड़ा किया जो सही में स्वच्छ है, जो उनका एक मापदंड है कि जो हमारे समाज को जो उन्होंने 5 वर्गों में बांटा, उसमें सबसे निचले पायदान के जो काबिल व्यक्ति हैं, जिनका साफ सुथरा छवि रहा है, उनको उन्होंने चुन तो लिया। अब इसके आगे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके ऊपर है कि कैसे संगठन को वैसे लोगों को जोड़ के हम खड़ा करें। आपके आगे प्रत्याशी जुर्रत, चूंकि आपने पार्टी बनाया है, आपने इलेक्शन लड़ने का भी जरूर सोचा होगा जी कि पता नहीं आप, मैं खुद नहीं, लेकिन हाँ पार्टी को इलेक्शन तो लड़ना ही है। लड़ना है। और आपने, जैसा कि हम खबरें पढ़ते रहते हैं कि आपके पार्टी से पूरे 243 सीटों पे